Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and populations. Today we will discuss about the soil water. प्रत्येक सॉइल अपनी एरेशन को डिस्टर्ब किए बिना पानी की कुछ मात्रा को होल्ड करके रख सकती है। पानी की वह मात्रा फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। तो फील्ड कैपेसिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन होल्ड पर यूनिट ऑफ इट्स ड्राई वेट आफ्टर gravitational percolation has stopped and the soil comes to have its proper aeration। तो फील्ड कैपेसिटी जो है पानी की वह मात्रा होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब पर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह रुक जाती है और सॉइल में प्रॉपर एरेशन वापस आ जाती है। तो उस वक्त जितनी मात्रा पानी की रहती है पर उसके ड्राई वेट के, उसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। वाटर इन एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी कॉजेज वाटर लॉजिंग। अगर वाटर फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा अगर किसी सॉइल में पानी जमा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये वाटर लॉजिंग हो गई है यहाँ पर। टोटल वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नोन एज होलार्ड। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो किसी भी सॉइल में जितना टोटल पानी जितना प्रेजेंट होता है उसको हम होलार्ड कहते हैं। इसमें से जितना वाटर जो है प्लांट को अवेलेबल होता है उसको हम क्रीसार्ड कहते हैं। द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन इज नोन एज क्रीसार्ड। इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन माइक्रोपोर्स और कैपिलरी पोर्स विद ए साइज बिटवीन 0.2 to 20 माइक्रोमीटर। तो कैपिलरी पोर्स में जो पानी विद्यमान रहता है वो क्रीसार्ड होता है, बेसिकली वही अवेलेबल रहता है प्लांट्स के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद है वाटर विच इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट इज नोन एज ई कार्ड। नेक्स्ट वन इज परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग इज अ स्टेज इन द लॉस ऑफ टर्जिडिटी व्हेन प्लांट विल नॉट रिकवर अनलेस एंड अंटिल दे आर इमीडिएटली सप्लाइड विद सॉइल वाटर। विल्टिंग आपने सुना होगा, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ लीव्स ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है जब हॉट सनी डेज के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां नीचे को ऐसे ड्रॉप डाउन कर जाती हैं क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, जिससे जो पानी का लॉस है वो ज्यादा हो जाता है और टेम्परेरी जो है वो लीव्स जो है वो ड्रॉप डाउन कर जाते हैं। लेकिन अगर ये ड्रॉपिंग डाउन परमानेंट हो जाए, नीचे अगर सॉइल वाटर खत्म हो जाए तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग। दो प्रकार की होती है विल्टिंग, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी विल्टिंग जो है वो शाम तक द्वारा उसकी रिकवरी हो जाती है, जो प्लांट्स होते हैं द्वारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर सॉइल वाटर को इमीडिएटली सप्लाई ना किया जाए तो जो प्लांट्स हैं उनकी परमानेंट विल्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। सिंपल शब्दों में परमानेंट विल्टिंग के समय पानी सॉइल में पाए जाने वाली पानी की मात्रा को हम परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं। So it is the percentage of water a soil can hold at the time of permanent wilting is known as permanent wilting percentage or PWP भी कहते हैं। Water which enters soil passes into falling form। पहला है gravitational water। It is excess water which does not remain in the soil but percolates down under the force of gravity through soil macropores to join groundwater। ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा पानी होता है जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे चला जाता है और ये ग्राउंड वाटर में जाके समा जाता है, उसके साथ मिल जाता है। इसकी जो मूवमेंट है वो सॉइल मैक्रोपोर्स के थ्रू होती है। दूसरा है कैपिलरी वाटर। इट इज अ वाटर विच इज हेल्ड इनसाइड द सॉइल माइक्रोपोर्स एज थिन फिल्म्स। इट इज अवेलेबल टू प्लांट रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। कैपिलरी वाटर वो पानी होता है जो माइक्रोपोर्स में पाया जाता है। क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोपोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वो एक तरह का कैपिलरी की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें जो पानी विद्यमान होता है वो कैपिलरी वाटर रहता है। जो पानी अवेलेबल होता है प्लांट्स को, क्रीसार्ड जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली कैपिलरी वाटर ही होता है। आगे है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। द फ्रैक्शन ऑफ सॉइल वाटर विच इज हेल्ड ओवर सॉइल पार्टिकल्स ड्यू टू इम्बिबिशन इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इम्बिबिशन के कारण जो पानी की मात्रा सॉइल पार्टी के ऊपर रहती है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। आगे है कंबाइंड वाटर। इट इज अ वाटर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट अलोंग विद सॉइल मिनरल्स
फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्स्ट्रा। तो जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, उनके साथ जो कंबाइंड स्टेट में पानी पाया जाने वाला पानी जो होता है उसको हम कंबाइंड वाटर कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।